Assalamualaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेट डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जी। तो आज हम एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स देखेंगे और एग्जाम्पल के ज़रिए बेहतरीन तरीके से इसे जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन। एन एलिजी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। एक एलिजी पोइट्री की एक फॉर्म है दैट टिपिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ और लॉस, जो आमतौर पर डेथ और लॉस पर रिफ्लेक्ट करती है। यानी किसी ऐसी शायरी, ऐसी पोएम, ऐसी सॉन्ग जो किसी के लॉस पर या डेथ पर लिखी जाए या बोली जाए। Traditional and elegiacal poem addresses themes of mourning, sorrow and lamentation. एक ट्रेडिशनल में एक एलिजिकल पोएम होती है, वो एड्रेस करती है लेमेंटेशन को यानी कि एड्रेस करती है गम को और थीम्स ऑफ मॉर्निंग को वो एड्रेस करती है। However, such poems can also address redemption and solace. इस तरह की जो पोएम होती है वो निजात यानी कि रेडेम्पशन और सोलेंस को भी एड्रेस करती है। तो आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस एंड फीलिंग्स स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डेथ। यानी कि एक पोएम या सॉन्ग जो एक्सप्रेस करे सैड फीलिंग्स को, स्पेशली वो उस बंदे को जो मर चुका है। यानी कि ये जो पोएम होती है, ये जो पोइट्री की एक फॉर्म होती है, वो ज़्यादातर डेथ पर लिखी जाती है। आगे इसकी हिस्ट्री ऑफ एलिजी देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ एलिजी है द एंशिएंट ग्रीक्स established a tradition of elegia which refers to a poetic verse of couplets about subjects such as death, loss, love and battle. कदीम जो ग्रीक्स ने एलिजिया की ट्रेडिशन की, जो अक्सर मौत पर यानी कि डेथ पर, लॉस पर, लव पर और बैटल पर ऐसे मौजूआत के बारे में एक पोएम के वर्ड्स लिखे जाते थे, एक पोइटिक वर्ड्स लिखे जाते थे, रिफर्स करते थे। द रेनेसांस brought a revival of elegy poems and their introduction to English literature. रेनेसांस ने इंग्लिश में से एलिजी पोएम्स और उसकी इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया, उसकी तारुफ कराई। इंग्लिश पोइट्स फोकस्ड their elegiacal words primarily on death and loss of a loved one. इंग्लिश पोइट्स जो थे वो ज़्यादातर एलिजिकल वर्ड्स को डेथ पर या किसी के मोहब्बत में लॉस पर ज़्यादा फोकस करते थे। इंग्लिश पोइट्स अपने जो एलिजीज पोएम थी, सॉन्ग थी, उनमें ज़्यादातर डेथ और या किसी के लव में नुकसान या लॉस पर ज़्यादा फोकस करते थे। आगे इसकी टाइप्स है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिजीज, पर्सनल एलिजी एंड इम्पर्सनल एलिजी।
पर्सनल एलिजी आल्सो नाउन एज सब्जेक्टिव एलिजी। पर्सनल एलिजी को सब्जेक्टिव एलिजी भी कहा जाता है। यानी कि किसी जगह पर अगर एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव एलिजी यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएं तो आप उधर पर्सनल एलिजी का ऑप्शन हो तो आप समझ जाना कि पर्सनल एलिजी को सब्जेक्टिव एलिजी कहा जाता है। और इम्पर्सनल एलिजी आल्सो नाउन एज ऑब्जेक्टिव एलिजी, और इम्पर्सनल एलिजी को ऑब्जेक्टिव एलिजी भी कहा जाता है। इन अ पर्सनल एलिजी द पोएट लिमिट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव इंडिविजुअल। पर्सनल एलिजी में जो पोएट होता है वो लिमिट्स करता है यानी कि मातम करता है किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव या एक इंडिविजुअल के डेथ पर या किसी के लॉस पर वो लिखता है तो उसे पर्सनल एलिजी कहा जाता है। और इम्पर्सनल एलिजी इन विच द पोएट इज यूज्ड ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। और इम्पर्सनल एलिजी होता है उनमें पोएट मिसफॉर्च्यून के बारे में लिखता है, जो यानी कि तमाम इंसानों का जो लॉस होता है उन पर लिखा जाता है। ऐसे यानी कि पोएम्स जो पूरी इंसानियत के नुकसानात पर लिखी जाए तो उसे इम्पर्सनल एलिजी कहते हैं। आगे इसके एग्जांपल देखते हैं। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय द थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने एक एलिजी लिखी है कंट्री चर्चयार्ड, जो इंस्पायर करती है डेथ ऑफ द पोएट रिचर्ड वेस्ट पर। थॉमस ग्रे ने रिचर्ड वेस्ट पर ये एलिजी लिखी है। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats by W.H. Auden, honoring the passing of Irish poet William Butler Yeats। विलियम बटलर येट्स पर जो एलिजी लिखी गई है इन मेमोरी ऑफ, वो W.H. ऑडन ने यानी कि लिखी है। और इसके बाद एडोडियस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स बाय पर्सी बेश शले। पर्सी बेश शले ने जॉन कीट्स पर जो एलिजी लिखी है वो है एडोनियस मेमोरी पोएम फॉर पोएट जॉन कीट्स पर। इस तरह की एलिजीज लिखी गई हैं। इस तरह के कुछ और भी इंग्लिश पोइट्स ने लिखी हैं। लैटिन में भी काफ़ी एलिजी लिखी गई हैं, ग्रीक्स में भी। तो आई होप आपको ये वीडियो सही समझ में आ गई होगी। तो हम मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डे।